अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। तेलंगाना में टीआरएस और बीजेपी के दरमियान कशीदगी में इजाफे को देखते हुए चीफ मिनिस्टर केसीआर ने बीजेपी के खिलाफ मजबूत मुहाज की तैयारी के लिए पार्टी के नाराज कायदीन को मनाने के लिए मसाई शुरू कर दी है। ओहदों से महरूम कायदीन को संक्रांति के बाद नामजद ओहदे दिए जाने का इम्कान है और इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर की मुशावरत का आगाज हो चुका है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता कई बरसों से सीनियर कायदीन और कैडर में सरकारी ओहदों की अदम फराहमी के सबब नाराजगी पाई जाती है। चीफ मिनिस्टर ने कई मरतबा कायदीन को तयक़ुन दिया है कि जल्द ही नामजद ओहदे पुर किए जाएंगे, लेकिन वादा वफा नहीं हुआ। बीजेपी से टकराव के दौरान नाराज कायदीन पर तवज्जो देना इसलिए भी जरूरी हो चुका है क्योंकि बीजेपी ने टीआरएस के नाराज कायदीन को पार्टी में शमूलियत की तरगीब के लिए ऑपरेशन आकर्ष शुरू कर दिया है। हुजूराबाद में इटिला राजेंद्र की कामयाबी के बाद बीजेपी ने टीआरएस के कई कायदीन से रब्त किया। ओहदों से महरूमी से मायूस कायदीन बीजेपी में शमूलियत की तैयारी में है। इसी दौरान चीफ मिनिस्टर ने बीजेपी से मुकाबले के लिए हिकमत अमली तैयार की और नाराज कायदीन को ओहदे अलॉट करने का फैसला किया गया। सराय के मुताबिक एससी, एसटी और अक़लियती तबके के कायदीन को पार्टी में अहमियत दी जाएगी और इन तबकात के सरगर्म कायदीन को नामजद ओहदों पर फाइज किया जाएगा। रियासती वजीर बल्दी नज़्म केटीआर ने कहा है कि तेलंगाना में नाइट कर्फ्यू या लॉकडाउन का इन्हिसार कोरोना के केसों की तादाद और महकमा सेहत के अहदेदारों के मशवरे पर होगा। केटीआर ने ट्विटर पर शहरियों के सवाल के जवाब देते हुए इस ख्याल का इजहार किया। दौरान सवाल जवाब जब एक शहरी ने सवाल किया कि रियासत में कोरोना केसों की तादाद को देखते हुए हुकूमत नाइट कर्फ्यू या लॉकडाउन या फिर किसी और तरह की तहदीदात पर गौर तो नहीं कर रही है, इसके जवाब में केटी रामाराव ने कहा कि इसका इन्हिसार कोरोना केसों की तादाद पर होगा और इस बात पर भी होगा कि महकमे सेहत के अहदेदार हुकूमत को क्या मशवरे देते हैं। वाज़ेह है कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से 8 से 16 जनवरी तक रियासत भर में तालीमी इदारों को तातीलात का ऐलान कर दिया गया है और स्कूल्स और कॉलेजेस और तालीमी इदारों की दोबारा कुशादगी पर गैर यकीनी कैफियत है। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि 4 साल पहले किसानों से किए गए वादे की तकमील करते हुए खाद की मुफ्त सरबराही को यकीनी बनाएं। रेवंत रेड्डी ने ट्विटर पर लिखा कि 13 अप्रैल साल 2017 को चीफ मिनिस्टर ने रियासत के किसानों को फर्टिलाइजर्स की मुफ्त सरबराही का वायदा किया था, लेकिन 4 साल गुजरने के बावजूद वादे की तकमील नहीं की गई। रेवंत रेड्डी ने कहा कि केटी रामाराव ज़राई शोबे पर खुले मुबाहिस से फरार इख्तियार कर रहे हैं। अगर इन्हें मेरा चैलेंज कबूल नहीं तो कम अज कम खाद के मुफ्त सरबराही के वादे पर अमलावरी को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि किसानों की भलाई में कम अज कम केटीआर को हुकूमत के वादे की तकमील करनी चाहिए। रेवंत रेड्डी ने ट्विटर पर केसीआर की तकरीर का वीडियो पेश किया जिसमें इन्हें किसानों से वादा करते हुए दिखाया गया है। वाज़ेह है कि कांग्रेस और टीआरएस द्वारा हुकूमत में ज़राई शोबे की तरक्की के मसले पर रेवंत रेड्डी ने केटीआर को खुले मुबाहिस का चैलेंज किया था, लेकिन केटीआर ने यह कहते हुए इस चैलेंज को कबूल नहीं किया कि रेवंत रेड्डी धोखाधड़ी के मुकदमे में मुलजिम है और वो ऐसे अफराद से मुबाहिस नहीं करेंगे। तेलंगाना में कोरोना मुतासरीन की तादाद में इजाफा जारी है। महकमा सेहत ने बताया कि जुमे को रियासत में कोरोना के 2398 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें 1233 का ताल्लुक जीएचएमसी से है। जुमे को कोरोना से 3 अमवात भी हुई हैं। इस तरह कोरोना से मरने वालों की तादाद 4052 हो गई है। महकमा सेहत के बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में जुमे को कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 21,676 तक जा पहुंची है, जिनमें 16,500 केसेस जीएचएमसी हुदूद में हैं। हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के शहरी इलाकों में भी ये वबा तेजी से फैल रही है। मेडचल मलकाजगिरी से 191 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि रंगारेड्डी जिले से 192 केसेस रिपोर्ट हुए। कहा गया है कि महकमे सेहत की जानिब से जुमे को जुमला 68,525 अफराद के कोरोना मुआयने किए गए हैं, जिनमें 10,118 की रिपोर्ट का इंतजार है। जुमे को 1,181 अफराद कोरोना से सेहतयाब भी हुए हैं। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात के बाद सरगर्म सियासत में वापसी से मुताल्लिक इत्तलात के दरमियान मेगा स्टार चिरंजीवी ने वाज़ेह कर दिया कि वो सियासत से दूर है। वाईएसआर कांग्रेस की जानिब से इन्हें राज्यसभा का रुकन नामजद करने से मुताल्लिक इत्तलात पर तबसरा करते हुए चिरंजीवी ने कहा कि वो अमली सियासत से दूर हो चुके हैं। मैं ओहदों के लिए झुकने वाला आदमी नहीं हूं। चिरंजीवी ने कहा कि राज्यसभा की नशिस्त से मुताल्लिक इत्तलात महज क़ियास आराई हैं, जिनकी मैं मजम्मत करता हूं। उन्होंने कहा कि सियासत से दूरी के सबब इन्हें किसी भी ओहदे का पेशकश नहीं किया जा सकता और ना ही वो ओहदों में दिलचस्पी रखते हैं। मैंने कभी भी ओहदों की ख्वाहिश नहीं की है। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल पर बातचीत के लिए जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात की थी, जिसके बाद मुझे राज्यसभा के लिए नामजद करने की इत्तलात गश्त करने लगी। टीआरएस हुकूमत के खिलाफ बंडी संजय की सरगर्मियों पर रोक लगाने के लिए बरसर इख्तियार पार्टी ने निजामाबाद और करीमनगर के बाज़ बीजेपी कायदीन को मुतहर्रिक कर दिया है। दोनों अजला के बीजेपी कायदीन ने हाल ही में खुफिया इजलास मुनक्किद करते हुए बंडी संजय की सरगर्मियों पर नुक्ताचीनी की। बीजेपी आला क़यादत को जब इन सरगर्मियों की इत्तला मिली तो रियासती यूनिट से रिपोर्ट तलब की गई। वाज़ेह है कि बीजेपी आला क़यादत ने करीमनगर और निजामाबाद के बीजेपी कायदीन पर नाराजगी का इजहार किया, जिन्होंने खुफिया इजलास मुनक्किद करते हुए रियासती क़यादत पर तनकीद की। हाईकमान को इजलास में शिरकत करने वाले कायदीन की तफसीलात के साथ रिपोर्ट रवाना की गई है। बीजेपी का इल्जाम है कि बाज़ कायदीन ने टीआरएस से खुफिया मुफाहिमत कर ली है ताकि बंडी संजय के खिलाफ माहौल तैयार किया जाए।
मुख्तलिफ अमराज का शिकार और अलामतों वाले अफराद का टेस्ट किया जाएगा। ICMR की गाइडलाइंस तेलंगाना हुकूमत ने जारी की है। तेलंगाना हुकूमत ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की जानिब से जारी करदा टेस्टिंग गाइडलाइंस पर अमलावरी का फैसला किया है, जिसके तहत सिर्फ अलामत रखने वाले मरीजों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने टेस्टों के बारे में नए रहनुमाना खतूत जारी करते हुए ऐसे अफराद जिनके पास कोई अलामत नहीं है, इनके टेस्ट न करने की सलाह दी गई है। सजा हर मुल्क की अलग अलग होती है। कानून साजी के मौके पर मुल्क की रिवायत को मद्देनजर रखी जाती है या मुजरिमों में तब्दीली के लिए नाफिज की जाती है। इंडोनेशिया मुसलमानों की कसीर आबादी वाला मुल्क है, जहां जुआ, जिस्म फरोशी, नाजायज ताल्लुकात, जिना, शराबनोशी और हमजिनसी परस्ती वगैरह पर इम्तना है। इन कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सख्त सजाएं दी जाती हैं और सबसे अहम बात यह है कि इंडोनेशिया में सजाएं सरेआम दी जाती हैं। इंडोनेशिया के एक इलाके में नाजायज ताल्लुकात का एक वाक़या मंजर-आम पर आया, जहां एक जोड़ा पाम ऑयल दरख्त के नीचे मुकामी अवाम को पकड़ा गया। खातून ने नाजायज ताल्लुकात का इतराफ किया, जबकि इसके आशिक ने इसकी तरदीद की, जिस पर जज ऐवान नजीर अलवी ने खातून को 100 कोड़े और इसके आशिक को 15 कोड़े बरसरे आम की सजा सुनाई, जिस पर अमल भी किया गया। जिस खातून ने गुनाह का इतराफ किया है वो गैर शादीशुदा है। हैदराबाद के पुराने शहर से ताल्लुक रखने वाले 2 नौजवानों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो किराए पर कार हासिल करते हुए इसे फरोख्त किया करते थे। इस तरह इन्होंने 40 लाख रुपए कारों को फरोख्त करते हुए हासिल किए थे। 30 साला मोहम्मद सलमान और इसका साथी 21 साला मोहम्मद हुसैन साकिन किशनबाग, जो कार ड्राइवर बताए गए हैं, इनको टास्क फोर्स पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए 3 कीमती कार जब्त कर लिए। मोहम्मद सलमान कारें किराए पर हासिल करते हुए मुनासिब किराया अदा करने के बहाने गाड़ियों को गिरवी रखने या फरोख्त कर देने में मुलव्विस था। सलमान को साबिक में भी सईदाबाद पुलिस ने इसी किस्म की धोखाधड़ी में मुलव्विस होने पर गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था, लेकिन जेल से रिहा होने के बाद वो अपने साथी मोहम्मद हुसैन के हमरा दोबारा सरगर्म हो गया और इलाका आसिफ नगर, उप्पल और चंदनगुट्टा में गाड़ियां हासिल करते हुए कार मालिकीन को धोखा दिया। तेलंगाना के बेशतर अजला बशमूल हैदराबाद में भी आज हफ्ते और इतवार को बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मलकाजगिरी में 0.2 मिलीमीटर बारिश हुई। महकमा मौसमियात की पेशकशी के बावजूद हैदराबाद में इम्कान है कि आइंदा चंद दिनों तक औसत बारिश जारी रहेगी। मतलब आमतौर पर अबर आलूद रहेगा, हल्की हवाएं भी चलेगी। इम्कान है कि शहर के बेशतर इलाकों में हल्की बूंदाबांदी होगी। रियासत के कई अजला बशमूल मंचरियाल, निर्मल, भोंगिर, खम्मम और आदिलाबाद में जुमे को 33.5 मिलीमीटर तक बारिश हुई। जिले पेद्दापल्ली के मालियालपल्ली में 39.3 मिलीमीटर बारिश हुई है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और लाइव वीडियोस देखने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप सिटी इंडिया न्यूज़ को डाउनलोड करें। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।